हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सभी ने देखा होगा और यूज़ भी किया होगा। ये हर फील्ड में यूज़ किया जाता है मेडिकल की। देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? ये एक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम अमाउंट ऑफ लाइट, एक सैंपल जब हम रखते हैं इसके अंदर तो कुछ लाइट पास होती है। ये उस अमाउंट ऑफ लाइट जो पास होती है उसी को ये मेज़र कर रहा होता है। और एक ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की पर ऑपरेट होता है। अब वो डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रेंज होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसके अंदर यूवी रेंज होती है, विजिबल रेंज होती हैं, इंफ्रारेड लाइट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लाइट पास हो रही है, जो भी रेंज हमने दी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, तो उस अमाउंट ऑफ लाइट को ये मेज़र कर रहा होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वेरियस साइंटिफिक फील्ड में यूज़ किया जाता है, दोनों पर्पसेस के लिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें क्या होता है कि जो भी लाइट है उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है मैटर के साथ। जब एक बीम ऑफ लाइट जो है वो चाहे यूवी रेंज हो, चाहे विजिबल रेंज हो या आईआर हो रेंज हो, जब वो पास होती है किसी भी सैंपल से, सर्टेन वेवलेंथ की जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है सैंपल के थ्रू। एक वेवलेंथ जो है ऑब्ज़र्व की जाती है सैंपल के थ्रू, जबकि अदर जो होते हैं वो पास हो जाते हैं या रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब की जाती है हर एक वेवलेंथ पे, उसको मेज़र किया जाता है और इससे पता चलता है हमें सैंपल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पियर लैम्बर्ट लॉ भी इसके प्रिंसिपल में है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग होती है जिससे कि लाइट पास होती है। जैसे इस फिगर में भी दिखाया हुआ है, बाकी जो लाइट्स होंगी वो पास मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ वही लाइट जो एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट होगी वही जो है अब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सारी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इसका फार्मूला होता है ए मतलब अब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन, जो कि मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है। एल होता है सैंपल थिकनेस, यानी जो सैंपल है फ्लूइड की जो वेवलेंथ पाथ लेंथ है। और सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के? एक तो लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट को प्रोवाइड करेगा जो सैंपल से पास होगी। कॉमन सोर्सेज में होता है कि यूवी जो लाइट होती है उसके लिए ड्यूटेरियल लैंप यूज़ किया जाता है। विजिबल लाइट के लिए टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज़ किया जाता है। और यूवी एंड विजिबल लाइट की ब्रॉड रेंज के लिए जीनोन लैंप जो है वो लाइट का सोर्स रहते हैं। दूसरा पार्ट होता है मोनोक्रोमैटर। कि मोनोक्रोमैटर क्या करते हैं, ये लाइट को अलग अलग वेवलेंथ के कंपोनेंट वेवलेंथ में जो है सेपरेट करते हैं। और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? प्रिज्म की हेल्प से या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की हेल्प से। देन होता है क्विट। क्विट जो होता है एक कंटेनर होता है जिसमें हमारा सैंपल रहता है। ये ट्रांसपेरेंट होती है लाइट के लिए, और इस या तो ये क्वार्ट्स की बनी होती है। यूवी जो यूवी होते हैं उनमें क्वार्ट्स क्यूबिट होते हैं और ग्लास होते हैं फॉर विजिबल लाइट। नेक्स्ट पार्ट होता है डिटेक्टर। ये जो लाइट अब्जॉर्व की जाती है सैंपल के थ्रू, जो पास हो रही थी सैंपल से, उसको ये मेज़र करते हैं। कॉमन डिटेक्टर में आ जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स या फोटो डायोड या चार्ज कपल डिवाइस। ये डिटेक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं, जो अब्जॉर्ब लाइट है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है डिजिटल डिस्प्ले या फिर कंप्यूटर इंटरफेस। यानी कि एक डिस्प्ले लगा होता है जहाँ पे हमें रिजल्ट मिलते रहते हैं, या सॉफ्टवेयर होता है इनके अंदर डेटा एनालिसिस करने के लिए। तो या तो या फिर कंप्यूटर भी अटैच हो सकता है। टाइप्स क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के? पहला है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ये मेज़र करता है अब्जॉर्बेंस जो कि यूवी एंड विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में होती है, यानी कि 190 नैनोमीटर से लेकर के 1100 नैनोमीटर तक की रेंज होती है। दूसरा होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये ऑब्जर्वर मेज़र करता है इंफ्रारेड रीजन की, मतलब 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। ये मेनली मेटल आयन अगर प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में तो उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो फ्री एटम्स अब्जॉर्व करते हैं उसको ये मेज़र करता है। ऑपरेट कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले तो कैलिब्रेशन करना होता है। उसके लिए हम इसको थोड़ी देर पहले ऑन करके रख देते हैं।
उसके बाद ब्लैंक यानी जिसके अंदर हमारा सैंपल नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें डाली हुई होंगी, उसको हम ब्लैंक बोलते हैं। वो उससे हम उसको रखेंगे एंड देन जो स्टैंडर्ड जिनकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है उन सैंपल्स को रखेंगे, उनकी रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद हमारा जो अननोन सैंपल होता है उसकी रीडिंग फिर हम लेते हैं लास्ट में। नेक्स्ट होता है सैंपल प्रिपरेशन। तो सैंपल को हमने प्रिपेयर करना है, जो भी हमने केमिकल्स डालने हैं वो केमिकल्स डाल करके और फिर उसको क्यूट में रख देना होता है। उसके बाद करना होता है मेज़रमेंट। तो अप्रोप्रिएट हमने वेवलेंथ सेट कर ली है, मान लो 550 नैनोमीटर पे करना है, 600 पे करना है, 660 पे करना है, वो नैनोमीटर रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। क्यूबिट के अंदर हमने अपना सैंपल रख दिया है और उसको हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रख दिया है क्यूबिट को, और फिर हम अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा एनालिसिस। अब यहाँ पे जो है बियर नंबर ला लगाया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल को कैलकुलेट करने के लिए, और अब्जॉर्बेंस जो है वो एनालाइज की जाती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। एप्लीकेशन क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की? एक तो बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ होता है। अगर हमने न्यूक्लिक एसिड को क्वांटिफाई करना है कि इसका अमाउंट क्या है, डीएनए का या आरएनए का या प्रोटीन का, या फिर हमने एंजाइम रिएक्शंस को मॉनिटर करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। केमिकल एनालिसिस, अगर हमने सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि किस रेंज पे जो है वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो हम इसका यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की मेज़र करनी है वो। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक। अगर हमने ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट देखना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, या अदर बायोमार्कर्स या यूरिन एंड सीरम सैंपल्स को एनालाइज करना है तो भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइंसेज में जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं, वाटर में हो चाहे एयर पोल्यूशन में हो चाहे सॉइल में हो, उनको हम एनालाइज करते हैं बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम कंसंट्रेशन मेज़र कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की इन्वायरमेंटल सैंपल में। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। हम क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ड्रग्स का या रॉ मटेरियल्स का, उसका हम चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं स्टेबिलिटी और डिग्रेडेशन क्या है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स का। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। तो आज जो ये हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।